तो दोस्तों स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए सर्वेक्षण के समय सभी लोगों को अपने जमीन का जो डॉक्यूमेंट है, जो कागजात है, वो सभी कागजात उनको दिखाने होंगे। जिसमें जमीन यदि आपके नाम से है तो आपका जो केवाला है जमीन का, और साथ ही जमीन का जो रसीद करवाए हुए हैं वो भी आपको दिखाना होगा। साथ ही आपके जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट लगने वाला है। इसके अलावा भूमि सर्वेक्षण का जो प्रपत्र 2 है वो भी आपको फॉर्म फिलअप करके देना होगा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने भूमि का जो सर्वेक्षण कराएंगे, इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका जो प्रपत्र 2 है, वो आप कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ताकि हर एक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको भूमि सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र 2 का फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने एक प्रपत्र 2 का जो फॉर्म है वो डेमो पर्पज से फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है। ये फॉर्म आप इंटरनेट के माध्यम से खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस फॉर्म का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, अब वहां से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं इस फॉर्म को भरते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका राजस्व ग्राम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है। आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे आपका जमीन है, जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपका जमीन आता है, उस ग्राम पंचायत का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये डिटेल आपको अपने जमीन के केवाला, साथ ही आपका जो जमीन का रसीद होगा उस पर भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद थाना नंबर पूछा जाता है, तो आपका जो मौजा का थाना नंबर होगा वो थाना नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपके मौजे का जो थाना नंबर होता है वो भी आपको आपके केवाला पे, साथ ही आपका जो जमीन का रसीद होगा उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हल्का का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपने हल्का का नाम फिल कर देना है। इसके बाद पुलिस थाना पूछा जाता है, तो आपका जो पुलिस स्टेशन होगा वो पुलिस स्टेशन का नाम आपका यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद अंचल का नाम पूछा जाता है, तो आपको अपने अंचल का नाम फिल कर देना है। उसके बाद जिले का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने जिले का नाम फिल कर देना है। अब यहाँ पर रैयत का नाम एवं पिता का नाम पूछा जाता है, तो रैयत के नाम में जिसके भी नाम से केवाला है, जिसके नाम से आपका जमीन है, उसका नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। साथ ही उसके पिता का नाम भी आपको इसी कॉलम में फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे ऐसे जमीन है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के नाम पर होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको जैसे हमने सीरियल वाइज यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उसी प्रकार जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे में उसके पिता का नाम फिल कर देना है। इसके बाद अस्थायी पता पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अस्थायी पता में आपका जो ग्राम का नाम होगा, आपके गाँव का नाम फिल कर देना है, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कर देना है, आपका जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम फिल कर देना है, साथ ही आपके जिले का जो नाम है वो जिले के नाम भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे खाता नंबर मांगा जाता है, तो आपके जमीन का जो खाता नंबर होगा वो खाता नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद खेसरा नंबर मांगा जाता है, तो खेसरा नंबर में आपको ध्यान देना है कि एक ही खाता नंबर में कई सारा खेसरा नंबर भी होता है, तो आपको अपने जमीन का जो खेसरा नंबर होगा वो आपको अपने केवाला से दे करके यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद रकबा पूछा जाता है, तो उस खाता और खेसरा नंबर में कितना जमीन आपके नाम पर है वो जमीन आपको यहाँ पे डिसिमिल में आपको चेंज करके यहाँ पे फिल कर देना है। यदि आपका जमीन 1 कट्ठा है, तो 1 कट्ठा का जो डिसिमिल होता है वो 4.36 होता है, तो 4.36 बराबर 1 कट्ठा का जो जमीन है वो होता है। उसी के अनुसार आपको चेंज करके जितना भी जमीन है उसको आपको डिसिमिल में चेंज कर लेना है और यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद चौहदी पूछा जाता है, तो आपके जमीन का जो चौहदी होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपके जमीन के उत्तर में जिस भी व्यक्ति का जमीन होगा उसका नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। दक्षिण में जिस व्यक्ति का जमीन होगा उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पूरब में जिस व्यक्ति का जमीन होगा उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसी प्रकार पश्चिम दिशा में जिस भी व्यक्ति का जमीन होगा उस व्यक्ति के नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद जमीन का किस्म पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो जमीन है, यदि आप उस जमीन पे घर बना के रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको घरारी लिख देना है, और यदि आप उस जमीन पर कृषि कार्य कर रहे हैं तो उस जमीन को आपको कृषि भूमि लिख देना है। इसके बाद लगान पूछा जाता है, तो यदि आपने उस जमीन का जो लगान है वो आपने भर दिया है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना है, नहीं तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद जमाबंदी संख्या पूछा जाता है, तो आपकी जमीन का जो जमाबंदी संख्या होगा वो जमाबंदी संख्या आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये जमाबंदी संख्या आपका जो जमीन का रसीद है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद भूमि पर दाव का आधार पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप जिस जमीन पर अपना अधिकार किए हुए हैं वो जमीन आपको कैसे मिला है। यदि आपने उस जमीन को खरीदा हुआ है अपने नाम पर तो आपको अपने केवाला के थ्रू लिख देना है, और यदि वो जमीन आपको अपने पूर्वज से मिला है तो यहाँ पे आपको उत्तराधिकारी लिख देना है। इसके बाद अभियुक्ति पूछा जाता है, तो इसमें यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्थान पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने गाँव का नाम फिल कर देना है। इसके बाद तिथि पूछा जाता है, तो आप जिस डेट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना चालू मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद आधार नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, आपको अपना अंगूठा का निशान दे देना है। तो इस प्रकार आप अपने जमीन का सर्वे कराने के लिए प्रपत्र 2 का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।